सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला इमरान खान के गले का फंदा बन सकता है। पैनामा केस में अदालत उज़्मा का फैसला, जिसमें नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से निकालने के साथ साथ उम्र भर के लिए रुकने पार्लियामेंट बनने या किसी भी हुकूमती ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया था, पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक बुरी नजीर समझा जाता है। ताहम आईन और कानून और अदालती रिवायात के मुताबिक वो फैसला कितना ही बुरा या मुतनाज़ा क्यों ना हो, एक अदालती नजीर के तौर पर मौजूद है और अब उसी की रोशनी में इस किस्म के केसेस का फैसला किया जाता रहेगा। हाँ, सूरत हाल तब मुख्तलिफ हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले पर नजरसानी करते हुए उसे बदल दे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली के जिस फैसले पर तहरीक इंसाफ खुशियां मनाती रही और आए दिन उसके हवाले देती रही कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक चोर डाकू को हमेशा के लिए नाअहल करार दे डाला, उसी की वजह से इमरान खान और पीटीआई को भी अब घबराना पड़ेगा। नवाज शरीफ को जिस बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया, वही बुनियाद इमरान खान की नाअहली की वजह भी बन सकती है। इमरान खान के खिलाफ भले करप्शन का कोई स्कैंडल ना हो, लेकिन तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वैसी ही बल्कि उससे भी खतरनाक सूरत हाल का सामना है जो नवाज शरीफ की नाअहली का सबब बनी। जून 2017 में दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को इसलिए नाअहल करार दे दिया था कि उन्होंने 2013 के आम इंतखाबात के वक्त कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए इलेक्शन कमीशन को दिए गए डिक्लेरेशन में उस तनख्वाह को अपने असासाजात में जाहिर नहीं किया था जो उन्होंने उस वक्त तक वसूल भी नहीं की थी। यानी जो पैसा उन्हें मिलना था लेकिन मिला नहीं था, उसको जाहिर ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ ने जाली डिक्लेरेशन जमा करवाया, जिसकी वजह से वो सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए उन्हें पार्लियामेंट की रुकनीयत से नाअहल करार दिया जाता है। नवाज शरीफ के केस के फैसले को जहन में रखें और फिर जरा इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दायर किए गए तोशाखाना रेफरेंस का जायजा लें। एक बार फिर ये याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को इसलिए नाअहल करार दिया था कि वो कागजात नामजदगी में अपने उन असासाजात को जाहिर करने में नाकाम रहे थे जो अनविथड्रॉन रिसीवेबल्स थे, यानी वो असासाजात जो उन्होंने उस वक्त तक वसूल नहीं किए थे। इमरान खान का मामला यह है कि उन्होंने तोशाखाना के तोहफे अपने उस सालाना गोशवारे में जाहिर ही नहीं किए जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। हलफ के साथ हर रुकने पार्लियामान हर साल अपने असासाजात की मुकम्मल तफसील इलेक्शन कमीशन को फराहम करता है, जिसे गजट नोटिफिकेशन के जरिए पब्लिक किया जाता है। इमरान और नवाज का केस मिलाकर देखा जाए तो दोनों ने गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। इमरान खान के मामले में उन्होंने वो असासाजात जाहिर नहीं किए जो उन्हें मिले ही नहीं थे लेकिन काबिल वसूल थे। इमरान खान के केस में देखें तो उन्होंने वो असासाजात जाहिर नहीं किए जो उन्हें तोशाखाना के तोहफों को फरोख्त करने से हासिल हो चुके थे। इमरान खान ने ये असासाजात 1 साल या 2 साल बाद के डिक्लेरेशन में जाहिर किए। आप जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ते हैं और फिर नवाज इमरान के केसेस का तकाबुल करते हैं तो ये महसूस होता है कि इमरान खान बुरे तरीके से फंस चुके हैं और उनके फंसने की वजह सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जो मुतनाज़ा है, जिसको अदालती तारीख की कोई अच्छी नजीर नहीं समझा जा सकता। लेकिन वो फैसला अब नजीर तो बन गया और यही वजह है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को घबराना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि सियासतदानों को कैसे कैसे बहानों की वजह से नाअहल करार दे दिया जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कसूर भी सियासतदानों का अपना होता है क्योंकि वो एक दूसरे की टांगे खींचने में ही मसरूफ रहते हैं। पहले नवाज शरीफ की टांगे खींची गई तो इमरान खान उस सारे अमल की हिमायत कर रहे थे। अब इमरान खान की टांगे खींची जा रही हैं और नवाज शरीफ और इमरान खान के दूसरे मुखालिफिन खान को हमेशा के लिए सियासत से बाहर करने के दर में हैं। Subscribe to my channel and also press this bell icon.